Hello dear student, today we start exercise 5.1. Dear student, exercise 5.1 में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो इस एक्सरसाइज में 1 से 10 तक के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। उसको किस फॉर्म में लिखना है? उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, 5i इंटू -3/5i। देखो इन दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, दो अलग अलग ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो 5i इंटू -3i/5 मल्टीप्लाई करिए। देखिए 5i इंटू -3i कितना आ गया, 5 इंटू 3 कितना 15, i इंटू आई कितना आई स्क्वायर, ये माइनस भी आएगा ना तो -15i का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए 5i इंटू -3i -15i इंटू आई कितना आई स्क्वायर। अपॉन में देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है यानी 1 है, और इसके अपॉन में 5 है तो 5 1 जा 5, तो अपॉन में 5 आ गया। 5 से ये कितने बार कैंसिल, 3 बार कैंसिल, तो कितना आ गया -3। अब क्या आएगा, देखो आई स्क्वायर भी है ना बच्चों, -3i स्क्वायर। क्लियर है? हमें कल पढ़ा था हमने आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, तो आई स्क्वायर की जगह में -1 रख दीजिए, तो -3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस और 3 बन जा 3, तो आ गया ना a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब आप कहेंगे इसमें तो a आई बी तो आ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को हम 3 प्लस 0i लिख सकते हैं ना। आ गई ना बात समझ में? इसमें a जो है 3 है और b कितना है 0 है। आ गई ना बात समझ में? ये रियल नंबर ये इमेजिनरी नंबर का काम कर रहा है, जिसके साथ आई होगा वो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो अगर इसमें केवल 3 आ रहा है, केवल इतना ही तो आ रहा है ना 3, यानी केवल अगर 3 आ रहा है तो 3 को मैं 3 प्लस 0i लिख सकता हूं। तो बस a प्लस आई बी के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। कोई डाउट है स्टूडेंट? ठीक, अब अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है i की पावर 9 प्लस i की पावर -19, i की पावर 9 प्लस i की पावर -19। एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। i की पावर 9 प्लस i की पावर 19 है डियर स्टूडेंट, -19 नहीं है, i की पावर 19। क्लियर? देखिए हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है डियर स्टूडेंट। हमें क्या i की पावर 9 की वैल्यू मालूम है? नहीं। क्या हमें i की पावर 19 की वैल्यू मालूम है? नहीं। हमें किसकी वैल्यू मालूम है? i की वैल्यू मालूम है, आई स्क्वायर मालूम है, i की पावर 3 मालूम है, i की पावर 4 हमें मालूम है, उसके ऊपर हमें मालूम नहीं। तो आपने इनको ऐसे ब्रेक करना है कि इसमें i मतलब i के पावर 4 के टर्म में आपने इसको ब्रेक करना है, क्योंकि i की मैक्सिमम वैल्यू आपको i की पावर 4 में मालूम है कितनी 1, i की पावर 4 1 होता है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो आपने इन टर्म्स को किसके फॉर्म में ब्रेक करना है? i की पावर 4 के फॉर्म में ब्रेक करना है। देखो i की पावर 9 को मैं i की पावर 8 इंटू आई की पावर 1 लिख सकता हूं, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 8 प्लस 1 9 यही आएगा। i की पावर 19 को हम i की पावर 16 इंटू आई की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इसको 8 प्लस 18 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, मैंने क्या कहा, आप जिस फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं वो i की पावर 4 के टर्म में होना चाहिए, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आप जिसमें इसको ब्रेक कर रहे हैं वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? या तो i की पावर 4 के टर्म में होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो ये 8 भी 4 का मल्टीपल है और ये 16 भी 4 का मल्टीपल है, तब हमने इसको ऐसे ब्रेक किया। आप आई स्क्वायर के टर्म में भी ब्रेक कर सकते हो, आंसर वही आएगा। क्लियर? लेकिन सबसे आसान होता है जब आप उसको i की पावर 4 या 4 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो मैंने यहाँ 4 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक कर दी। i की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? i की पावर 4 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 2 जा 8। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? इंटू आई की पावर 1, i की पावर 16 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, i की पावर 4 की होल पावर 4, पावर के ऊपर पावर होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 4 जा 16। क्लियर? इनटू कितना? i की पावर 3। अब देखिए बच्चों हमें पता है i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो i की पावर 4 की जगह में 1 रख दो, तो 1 का होल स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 की होल पावर 4
और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मैंने ये भी समझाया था, आई क्यूब की वैल्यू -1 होती है। आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिखते हैं ना, और आई स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू आई माइनस आई, कल समझाया था। तो आई क्यूब की जगह में माइनस आई रख दिया। क्लियर? 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू आई कितना, आई, ठीक, प्लस 1 की पावर 4 1 इंटू माइनस आई, तो ये आई ऐसे ही रहा। 1 इंटू माइनस आई कितना, माइनस आई, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस आई। देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और 1 इंटू आई कितना हो गया, आई हो गया। आई माइनस आई कितना, 0, कैंसिल हो गए ना, 0 आ गया। तो कर दिया ना आपने इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब आप कह रहे हैं ये तो 0 आ रहा है, a प्लस आई बी कहां से, भाई 0 को हम 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 0 को हम 0 प्लस 0 आई। तो बस यही आपका इसका क्या है, हमने इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ब्रेक करना था, कर दिया। सिंपल ऐसा ट्रिक करना है, जो ये आई की पावर में जो भी दे रखा है वो आई की पावर 4 के मल्टीपल में आ जाए, मतलब आई की पावर 4 के फॉर्म में ब्रेक हो जाए। इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक करना है जो आई की पावर हो उसमें कम से कम एक जगह ऐसा आए कि वो 4 का मल्टीपल आ जाए। तो आई की पावर 9 को मैंने ये लिख दिया, और आई की पावर 19 को ये लिख दिया। कोई डाउट? हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ गया। बेस में उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है आई की पावर -39। इसको भी हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आई की पावर -39 को हम 1 अपॉन आई की पावर 39 लिख सकते हैं। इसको हम नीचे ले गए तो पावर प्लस में आ जाएगी, वही तो लिख दिया ना, ठीक। अब देखिए आई का मतलब यहाँ आयोटा है, क्लियर। देखो 1 अपॉन, अब इसको भी ऐसे ही ब्रेक करो क्योंकि इसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं, ठीक है ना। इसको भी आपने ऐसे ब्रेक करना है कि वो आई की पावर 4 के फॉर्म टर्म में आ जाए, मतलब 39 को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि वो 4 का मल्टीपल में आ जाए, जो भी आपका आई 4 के मल्टीपल में आ जाए, क्लियर, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम आई की पावर 36 इंटू आई की पावर 3 लिखें, और दूसरा तरीका ये है 39 को लिखने का, या तो हम आई की पावर 40 इंटू आई की पावर -1 लिखें। दोनों तरीके हो सकते हैं ना, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? आपकी मर्जी, आप जैसे भी इसको लिखना चाहें, बस ध्यान रखना आपने इसको ऐसे फॉर्म में ब्रेक करना है कि वो 4 का मल्टीपल हो जाए, और नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट होना चाहिए। 4 का मल्टीपल भी ऐसे कि इसका नियरेस्ट होना चाहिए। देखो 36 से ज्यादा 40 नियरेस्ट है, तो आप 40 से भी बना सकते हो, 36 से भी बन सकता है। लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसा, देखो ये 36 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है आई की पावर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 की होल पावर 9। देखो अब आई की पावर 4 के टर्म में हमने ब्रेक कर दिया ना इसको, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 4 जा 36। आई क्यूब की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो आई क्यूब की जगह में -i रख देते हैं, क्लियर। हमें पता है आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह में 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 1 अपॉन 1 की पावर 9 इंटू -i। 1 की पावर 9 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 इंटू -i आ गया, तो अपॉन में 1 अपॉन -i आ गया। हमने तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ब्रेक करना है। ये तो i डिनोमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, फॉर्म ये है ना, i न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अब इसका हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, सिर्फ ये 1 अपॉन -i है ना, तो i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड भी कर दीजिए, i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 1 इंटू आई कितना, i अपॉन -i इंटू आई कितना, -i का स्क्वायर। कोई डाउट? i इंटू आई स्क्वायर माइनस पहले से, और हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। देखिए यहां पर लिख देता हूं, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो देखिए कितना आ गया, आई की पावर -39 इक्वल्स टू, ये आई है अपॉन में -i स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, i अपॉन 1 आ गया ना, और i अपॉन 1 को हम i लिख सकते हैं। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि a प्लस आई बी कहाँ है, i का कोएफिशिएंट 1 है लेकिन a कहाँ है, b तो मिल गया हमें, i का कोएफिशिएंट 1 हो गया।
तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो i को हम 0 प्लस आई लिख सकते हैं ना, तो बस यही इसका क्या है आंसर है, यही इसका आंसर होगा क्या 0 प्लस आई। क्लियर, आ गई ना बात में, i को हम 0 प्लस आई लिख सकते हैं ना, तो बस आ गया a प्लस आई बी के टर्म में। याद रखना a प्लस आई बी में i डिनोमिनेटर में नहीं होता, न्यूमरेटर में होता है, इसलिए इसका रेशनलाइजेशन करना जरूरी है। आ गई बात समझ में। अब देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, 3 प्लस 7 प्लस आई 7, 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7, इसको हमने ब्रेक करना है। सिंपल, डिस्ट्रीब्यूट, अंदर मल्टीप्लाई करो जैसा जैसा बोल रहा है। 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 और i यानी कितना i 21। देखो 3 7 जा 21 प्लस i ऐसे ही रहा 3 7 जा 21। क्लियर, प्लस i इंटू 7 i 7 यानी 7i लिख सकते हैं ना, 7 आयोटा, ठीक है, या आयोटा 7। और i इंटू आई कितना हो गया, प्लस का ही साइन रहेगा क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जब प्लस ही रहेगा आपका, प्लस इंटू प्लस प्लस। i इंटू आई कितना i स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, और 7 एज इट इज बना रहेगा। कैसे करा समझ में आया, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, i को इन दोनों से मल्टीप्लाई, i इंटू 7 i 7, i इंटू आई स्क्वायर इंटू 7 यानी आयोटा स्क्वायर 7 आ गया। क्लियर, अब देखिए 21 ऐसे ही रहा, ये i 21 आयोटा 21 को मैं 21 i लिख सकता हूं, ठीक है ना, आगे पीछे कर सकते हैं, i को बाद में पहले लिख सकते हैं, प्लस ये i 7 को 7i लिख दिया। बच्चों i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये प्लस ऐसे ही रहा, i स्क्वायर की जगह में -1 इंटू कितना 7, मल्टीप्लाई में 7 है। देखिए इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ जोड़ोगे, रियल नंबर को रियल के साथ जोड़ोगे, ये दो इमेजनरी है ना, एक साथ जुड़ जाएंगे। 21i प्लस 7i 28i, 21 में 7 ऐड करोगे 28, तो 28i। ये माइनस इंटू प्लस कितना -1 इंटू 7 कितना 7, ये माइनस ये प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। ठीक है, देखो इमेजनरी नंबर जुड़ गए, अब रियल नंबर आपस में जुड़ या घट जाएंगे। देखो 21 भी रियल है 7 भी रियल है, तो 21 में से 7 माइनस कर दो 14, तो कितना आ गया 14 प्लस 28i। देखो आ गया ना a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। कोई डाउट, आ गई बात समझ में बच्चों? तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस 6i, ठीक है ना, इसको हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में ब्रेक करना है। ये 1 माइनस आई ब्रैकेट हटा दो तो यही रहेगा 1 माइनस आई। अगर हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पे माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट हटने पर उसके प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना। अगर ब्रैकेट के बाहर पे माइनस होता है, ब्रैकेट हटने पर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस। तो देखिए अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं इसका, ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 माइनस आई तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके बाहर पे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। यहां देखो इस ब्रैकेट के बाहर पे माइनस का साइन है, तो अब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखो ये माइनस में है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा +1, और ये प्लस में है ना तो माइनस में हो जाएगा i6 या आयोटा 6 या 6i। क्लियर, ठीक है। अब देखो रियल वाला रियल से सॉल्व, 1 + 1 2, माइनस आई माइनस आयोटा माइनस आयोटा 6, कितना जुड़ जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 7, तो माइनस आयोटा 7। तो यही इसका आंसर होगा। कैसे निकाला समझ में आया, माइनस आई माइनस i6 यानी 6i, माइनस आई माइनस 6i माइनस 7i, तो यही आएगा ना, तो 2 माइनस आयोटा 7, तो यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए 1/5 प्लस आयोटा 2/5, ठीक, उसके बाद -4 आयोटा प्लस आयोटा 5/2। क्लियर, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 आयोटा नहीं है, केवल 4 है, ठीक है ना। 4 प्लस आयोटा 5/2। देखिए अब इसको सॉल्व करिए, बिल्कुल इसके बाहर पे प्लस का साइन है, कुछ भी नहीं है, प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट सीधे हटा दो, 1/5 प्लस आयोटा 2/5। इस ब्रैकेट के बाहर पे माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस,
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में है तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। तो -4 और माइनस आयोटा 5/2, रियल वाले को रियल के साथ, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ। ये दो रियल है, एक साथ लिख दो, 1/5 -4। क्लियर? ये दोनों इमेजिनरी है, एक साथ लिख दो, आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। क्लियर? अब देखिए इसके अपॉन में 1 है ना, ठीक, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 5 आ गया, ये 1 इधर मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस ये 5 इधर, 5 4 जा 20। क्लियर? प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, आयोटा कॉमन आ गया, एलसीएम कितना, 5 2 जा 10, एलसीएम आ गया 10, तो 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25। क्लियर? अब आई क्यों नहीं आया, क्योंकि आई कॉमन ले चुके हो, समझ में आ गई बात, आई क्या ले चुके हो, कॉमन ले चुके हो। तो ध्यान से समझिए, 5 2 जा 10, 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 5 इधर मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में, कैसे हमने सॉल्व किया? अब देखिए 1 में से 20 माइनस करो, -19, तो -19/5 प्लस आई ऐसे ही रहा, 4 में से 25 माइनस करो, कितना आ गया, -21/10। तो बस यही आ गया आपका a प्लस IB का फॉर्म। देखिए a आपका -19/5 और b आपका -21/10। आ गई ना बात समझ में, a प्लस IB। कोई डाउट? तो बस यही बच्चों आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 6 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें।